नमस्कार दोस्तों, आपसे एक आधा विकेट स्वागत है। कैसे हो आप सभी। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2024 वाली भर्ती का एग्जामिनेशन 1 सितंबर को होने वाला है। उससे पहले आप सभी को पता है कि एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021 वाली भर्ती का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। 7 जुलाई को हुआ, उसका मैंने रिव्यू भी कराया। तो उसका भी पेपर आप सभी को पता है कि एडसिल ने कराया है और आपका पेपर भी एडसिल कराएगी। तो क्या आपको सीखना चाहिए एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2021 वाली भर्ती से, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और आपके लिए क्या क्या नई चीजें हो सकती हैं, गुड न्यूज क्या हो सकती है, बैड न्यूज क्या, तो वो सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कोई डाउट रहे तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, देखो आप सभी को पता है कि एसएसबी एससीएम 2021 वाली भर्ती कल एग्जामिनेशन हुआ। कल मैं सेंटर पे गया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं सेंटर पे जाके बच्चों का रिव्यू लूं, क्योंकि बाद में आंसर की आ जाती है तो सभी को पेपर इजी लगने लगता है। सभी उसका मतलब कि उसको सॉल्व करा देते हैं और बाद में सॉल्व करने में वो मजा नहीं है। जो बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से निकल कर जो बताते हैं, जो प्रेशर में झेल कर जो बताते हैं, वो एक अलग ही चीजें पता चलती हैं वहां पर। ठीक है, तो मैंने वहां पर जाके पता किया कि किस तरह से कंप्यूटर्स आपके काम कर रहे थे, किस तरह से सारा सिस्टम था, मतलब बढ़िया था कि नहीं था, कुछ बदलाव देखने को मिला। तो ऐसा तो आपको कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला, यानी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है इस बारे में कि बहुत जैसे कि एडसिल 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 नाम चल रहा था। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो कंप्यूटर का लेआउट वगैरह है या फिर जो भी चीजें हैं, सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसा हो रहा था। और सच बताऊं तो सेंटर भी एडसिल के वहीं बने थे जहां पहले बनते थे। जो भी टी से जो एग्जामिनेशन कराती थी, तो सेंटर वहीं थे। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं नए सेंटर बना रहे हैं, वही पुराने सेंटर जो है उन्हीं सेंटर पे आपके एग्जामिनेशन करा रहे हैं। तो कोई सिक्योरिटी का भी मैटर नहीं बनता, क्योंकि पहले क्या था कि नए सेंटर बना रहे तो कोई सिक्योरिटी का या फिर कोई पेपर लीकेज वगैरह का ऐसा कोई सिस्टम, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो पुराने सेंटर ही है, तो अच्छी बात है यहाँ पर कि कोई दिक्कत नहीं होता, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात यहाँ पर ये कर लेते हैं कि पेपर कैसा था। देखो पेपर तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि हमने एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की। हमने पहले एसएसबी का रिव्यू किया, इस वीडियो को आप सभी जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें हमने क्लियरली बताया हुआ है। ठीक है, तो एसएसबी का हमने एक मॉक अपने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया था। संडे संडे भी मॉक प्रोवाइड कर रहे थे और कुछ एक पेड मॉक प्रोवाइड किया था, 49 रुपीज में प्रोवाइड किया था। ठीक है, मात्र 49 रुपीज में प्रोवाइड किया 10 फुल मॉक टेस्ट। तो काफी बच्चे ये भी कह रहे हैं जो सेंटर पे गए थे, सर आपके मॉक से पूरा पूरा मतलब फंसा था और अच्छा था और सिमिलरिटी थी, फैमिलियर हो गए थे हम बिल्कुल एग्जाम की, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। क्वेश्चन वैसे ही थे, उसी लेवल के थे और अच्छे थे, जिस तरह से आपने कराया वैसे ही थे। तो आपको भी मैं एक राय दूंगा कि आप सभी हमारा ये वाला मॉक लगा लो बीएसएफ एससीएम के लिए। 99 रुपीज में 20 फुल मॉक टेस्ट मिल रहा है। 99 रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा सा अमाउंट है। अगर उससे आपको सफलता मिलती है तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म की फीस भी इससे ज़्यादा आपने दी होगी, ठीक है, बैचेस भी इससे ज़्यादा महंगे लिए होंगे आप सभी को। तो 99 रुपीज़ में 20 फुल मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, तो ले लेना चाहिए ताकि आप सभी का एग्जामिनेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी ने देखा कि जो क्वेश्चंस की क्वालिटी थी वो बिल्कुल मतलब सिमिलर थी, ज़्यादा वो उतना खास नहीं था। ठीक है, अभी आंसर किया जाएगी, आप खुद पेपर वगैरह देख लेना। तो ये चीज़ था कि पेपर जो था, हम जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी, जैसे कि हम सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा एडसील आ जाएगी तो लेवल बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत हार्ड हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। सिंपल वैसे ही लैंग्वेज रही जैसे पहले लैंग्वेज थी, क्वेश्चन वैसे ही वन लाइनर टाइप के, थोड़े बहुत हल्के फुल्के ट्रिकी क्वेश्चंस आ गए थे। बाकी करंट अफेयर, अब करंट अफेयर वगैरह 2025 वगैरह की करंट अफेयर वगैरह थी। नॉर्मली पेपर था, मतलब जैसा कह सकते हो कि एक पेपर होना चाहिए वैसा पेपर था। बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं हो गया, जैसे सीआरपीएफ एससीएम में हो गया था बिल्कुल हार्ड पेपर, वैसा नहीं हो गया था। देखो आपके लिए इसमें अच्छी खबर क्या है, देखो अच्छी खबर ये है कि अब हमें, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें अपने सिलेबस पे रहना चाहिए। जैसे कि हमारे मन में ये चल रहा है कि यार हो सकता है कि पेपर में क्या पूछ ले, बिल्कुल आप घबराओ मत। आप अपने सिलेबस को फॉलो करो, क्योंकि मैंने एडसिल को देखा कि एडसिल ने जैसे कि पैटर्न जो फॉलो किया, पहली बात तो एसएसबी 2015 वाले जो एग्जामिनेशन उसमें 40 क्वेश्चन मैथ के आए थे, मगर इस बार उन्होंने 25-25 का सेट बना के रखा। तो यानी कि वो बिल्कुल सिमिलरिटी रखना चाहते हैं आज के टाइम से। आप समझना मेरी बात को, चाहते तो वो 40 क्वेश्चन मैथ के भी दे सकते थे, क्योंकि पुराना पैटर्न फॉलो कर सकते थे, मगर नहीं, मगर उन्होंने आज के टाइम को फॉलो किया। जैसे आज के टाइम पे 25-25 क्वेश्चन आते हैं, जहां पर भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, 25-25 क्वेश्चन करके डिवाइड होते हैं। तो उन्हें उन पैटर्न को फॉलो किया और उसी ट्रेंड को फॉलो किया क्वेश्चन की क्वालिटी से, कि मैथ में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आ गए आप सभी के सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ गए, एसआई सीआई से क्वेश्चन आ गए, परसेंटेज से क्वेश्चन आ गए,
ठीक है, जो 3 डिस्काउंट दे देते हैं, उसके बाद एकल डिस्काउंट आप सभी से पूछते हैं, सिंगल डिस्काउंट पूछते हैं, उस तरह के क्वेश्चन थे। रेलगाड़ी से क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री से आपसे पूछ लिए, सर्किल से पूछ लिए गए। रीजनिंग में भी वैसे ही थे, आपकी आकृति से क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे, ठीक है? सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे, हिंदी भी एकदम नॉर्मली तरह की पूछी गई, गद्यांश हो गया। मतलब ये चीज़ देखा गया कि वो उन्होंने बिल्कुल भी बहुत कॉम्प्लेक्स बनाने की पेपर कोशिश नहीं की, नॉर्मली बनाने की कोशिश की। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बीएसएफ के लिए आपको कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अलग करने की। जो कंप्यूटर में जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मोर देन इनफ आपको पढ़ा रहा हूँ और बेहतरीन आपको कंटेंट में प्रोवाइड करता हूँ। आप जुड़े रहो, हमेशा सुबह 8 बजे क्लास में करा रहा हूँ आप सभी को, ठीक है? बाकी आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जो मैं गुड न्यूज़ आपको बता रहा हूँ ना, कि जो बच्चों के मन में दिमाग में ये है ना कि इस बार एडसिल पेपर करा रहा है और इस बार इतने दिनों बाद पेपर हो रहा है, कंबाइंड पेपर हो रहा है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पेपर आ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपने सिलेबस को आप फॉलो करो। जो अभी ट्रेंड चल रहे हैं, जिस तरह के अभी नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन सभी को आप फॉलो करो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप सभी से। आपको कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट पेपर चल रहे हो, उनको आप ज़रूर फॉलो करो। ये मेरी मतलब एक पर्सनल एडवाइस है आपको कि अभी जो लेटेस्ट पेपर चल रहे हो, जो भी आपके लेवल के हो, 10+2 लेवल को, चाहे एसएससी जीडी का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी जीडी का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो, ठीक है? जो एकदम चल रहे हो, जो रियल में अभी इस समय रियल टाइम में 2025-26 में जो पेपर चल रहे हो, उनको आप ज़रूर फॉलो करो। उनको लगाओ। मैं भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा आप सभी को, तो आप उनको लगाओ, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है आपके एग्ज़ामिनेशन में। तो ये मेरा आप सभी के लिए संदेश है कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, एसएसबी का पेपर बहुत अच्छा हुआ, आपका भी पेपर बहुत अच्छा होगा। बस आपको लगे रहना है, क्योंकि समय बिल्कुल कम है, आप सभी को पता है जुलाई आ गया, 1 महीना अगस्त बचा हुआ है, उसके बाद सितंबर में आप सभी का पेपर है। तो अब आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने सिलेबस पे रहो और ये जो नया पैटर्न चल रहा है, जो आस-पास के एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं, उन एग्ज़ामिनेशन को आपको फॉलो करना है। उनके पेपर को, उनके प्रीवियस ईयर पेपर को आपको फॉलो करना है। तभी आप अच्छे से समझ पाओगे कि एडसिल कैसे पेपर बनाएगा। ठीक है? बाकी मैं आपको क्वेश्चंस करा ही रहा हूँ और अगर अगर आपको और अच्छे से चीज़ें समझनी है, तो हम आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसमें भी देखो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी आप सभी को दिखेगी, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस बनाते हैं, जो सेट में डालते हैं, वो लेटेस्ट पैटर्न पे जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उन्हीं पे आधारित हम पेपर बनाते हैं, ठीक है? तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। द विक्टेड एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक। एसएसबी का पेपर तो हो ही गया है, अब आपका भी पेपर होने वाला है, तो अब आपको देर नहीं करनी। मैं हर एक चीज़ आपको पहले से बताता हूँ, ये भी चीज़ पहले से बता रहा हूँ, तो एक गाइड कर रहा हूँ। बस आपको इस वीडियो को बस ऐसे समझना है कि मैंने आपको एक गाइड किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब आपको लग जाना है और लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक? कोई भी सवाल रहे तो कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर पूछेगा। बाकी मेरा यही कहना है कि पढ़ते रहो, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। जो चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, बस उसी को फॉलो करो। चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।